हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टर प्राइड के एक और वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि साल 2025 में आप सभी के लिए बेहद ही शानदार हो सकता है अगर आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स पिछले 3 महीने में मोटा मोटी 8 से 10% के आसपास में गिरावट दिखा चुका है और दोनों फंड देखा जाए तो काफी शानदार है। हिस्टोरिकली आपको बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है। दोनों फंड का देखें तो गिरावट वैसे काफी कम दिखने को मिलता है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में। एंड जब मार्केट तेजी में रहता है तो उस केस में ये दोनों फंड्स आपको रिटर्न भी बेहद ही शानदार तरीके से बना के देता है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स आपके लिए एसआईपी इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी शानदार हो सकता है। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन दो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि साल 2025 में एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए बेहद ही शानदार हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड, पहले बात कर लेते हैं उन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का बेसिक डिटेल्स का, फिर बात करेंगे हिस्टोरिकल रिटर्न का, इसके बाद बात करेंगे कि भाई इन दोनों फंड्स का जो पोर्टफोलियो वैल्यूएशन है या फिर पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन है वो कितना बेहतर निकल के आता है। एंड लास्टली बात करेंगे कि भाई इन दोनों में से कौन सा फंड है जो कि काफी कम गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो गाइस, सबसे पहले बात करें इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का बेसिक डिटेल्स का, तो पहले बात कर लेते हैं आपका फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो बात करें पहला फंड यानी कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का फंड साइज का, तो वो है यहाँ पे आपका 61,974 करोड़ का। देखा जाए तो मोटा मोटी इस फंड का जो फंड साइज है वो 62,000 करोड़ के आसपास में है। टाटा स्मॉल कैप फंड का फंड साइज की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 9,699 करोड़ का। तो गाइस, फंड साइज के मामले में देखें तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो फंड साइज है ये एक्सट्रीम हायर साइड में दिखने को मिलता है। वहीं बात करें टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो फंड साइज है ये काफी रीजनेबल दिखने को मिलता है। तो फंड साइज के मामले में यहाँ पे मुझे टाटा स्मॉल कैप फंड बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करें फ्रेंड एक्सपेंस रेशियो का, तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है यहाँ पे आपका 0.68% का। टाटा स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 0.34% का। तो गाइस, एक्सपेंस रेशियो भी देखे तो टाटा स्मॉल कैप फंड का यहाँ पे काफी शानदार दिखने को मिलता है। गाइस, आपको बता दूं कि एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है आपके लिए उतना ही बेहतर होता है, तो इसीलिए यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप फंड एक्सपेंस रेशियो के मामले में भी काफी बेहतर दिखने को मिलता है। वहीं बात करें गाइस कि इन दोनों फंड का एज कितना है, तो दोनों फंड का एज देखे तो वैसे काफी अच्छा दिखने को मिलता है। दोनों फंड देखे तो काफी पुराना फंड है। हालांकि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड की बात करें तो ये फंड 10 से 11 साल पुराना फंड है। एंड टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करें तो ये फंड देखा जाए तो मोटा मोटी 5 से 6 साल पुराना फंड है। तो दोनों फंड का एज देखे तो अच्छा है, यहाँ पे मुझे कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, ये रही बात आपका इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का बेसिक डिटेल्स का। और यहाँ पे देखे तो ओवरऑल टाटा स्मॉल कैप फंड मुझे काफी शानदार दिखने को मिलता है। अब चलिए गाइस, बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड्स का रिटर्न का, यानी कि हिस्टोरिकली देखा जाए तो दोनों में से कौन सा फंड जो कि आपको ज्यादा बेहतर परफॉर्म करके दिया हुआ है और जब मार्केट में तेज गिरावट आती है तो कौन सा फंड है जो कि काफी कम गिरता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो फ्रेंड्स, बात करें हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है वो है यहाँ पे आपका 16.78% का। टाटा स्मॉल कैप फंड का पिछले 1 साल का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 23.41% का। एंड बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर रिटर्न का, तो वो है यहाँ पे आपका 12.16% का। तो गाइस, लास्ट 1 ईयर में हालांकि दोनों फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से बेहतर दिखने को मिलता है, लेकिन बात करें टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर में वो काफी शानदार दिखने को मिलता है। और इस फंड ने अपने बेंचमार्क को तो बीट करा ही हुआ है, साथ के साथ इस फंड ने निप्पॉन स्मॉल कैप फंड को भी काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। तो गाइस, लास्ट 1 ईयर में देखे तो टाटा स्मॉल कैप फंड यहाँ पे काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है यहाँ पे आपका 23.64% का। टाटा स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 22.86% का, मोटा मोटी 23% के आसपास में है। एंड बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.3% का। तो फ्रेंड्स, सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो दोनों फंड्स का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क से बेहतर दिखने को मिलता है। हालांकि दोनों फंड का रिटर्न की बात करें तो मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे ही दिखने को मिल रहा है, 1% के आसपास में डिफरेंस आपको दिखने को मिलता है। तो लास्ट 3 ईयर में देखें तो रिलेटिव टर्म में
निप्पॉन स्मॉल कैप फंड यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर दिखने को मिलता है। हालांकि परफॉर्मेंस का जो गैप है गाइस बहुत ज्यादा का नहीं है। बात करें गाइस पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो है यहाँ पे आपका 32.7% का। टाटा स्मॉल कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 30.57% का। एंड बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो है यहाँ पे आपका 26.21% का। तो गाइस सिमिलर टू रिमेनिंग 2 टाइम फ्रेम, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो दोनों फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से बेहतर दिखने को मिलता है। एंड बात करें यहाँ पे इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का, तो मुझे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है, क्योंकि इस फंड का रिटर्न मोटा मोटी 2 से 2.5% ज्यादा है टाटा स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में पिछले 5 सालों में। तो गाइस परफॉर्मेंस के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड्स काफी अच्छा दिखने को मिलता है। दोनों फंड का रिटर्न अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार दिखने को मिलता है, और दोनों फंड्स के परफॉर्मेंस के बीच में जो गैप है वो बहुत कम का दिखने को मिलता है। तो दोनों फंड यहाँ पे काफी अच्छा दिख रहा है, मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत लग नहीं रहा है दोनों फंड के परफॉर्मेंस के बीच में। तो गाइस ये तो हमने बात किया इन दोनों ही फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का एंड पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का। तो गाइस बात करें पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन एंड वैल्यूएशन का, तो पहले बात करते हैं निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का। तो इस फंड का जो पोर्टफोलियो में जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है जो काफी ज्यादा दिखने को मिलता है, और वो है यहाँ पे आपका 227, जो कि देखा जाए तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स है। और इसकी वजह से देखिए तो टॉप 10 स्टॉक्स में जो कंसंट्रेशन है इस फंड का वो 14.36% का है। टॉप 5 स्टॉक्स कंसंट्रेशन की बात करें तो ये भी काफी कम दिखने को मिलता है 8.23% का। वहीं बात करिए गाइस आपका टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन का, तो ये देखा जाए तो ज्यादा दिखने को मिलता है मोटा मोटी 41% का। तो गाइस कंसंट्रेशन के मामले में देखें तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो कंसंट्रेशन है स्टॉक्स में वो काफी कम दिखने को मिलता है। हालांकि सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे कंसंट्रेशन थोड़ा सा ज्यादा दिखने को मिलता है। वहीं बात करें आपका टाटा स्मॉल कैप फंड का कंसंट्रेशन का, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टॉक्स ये काफी कम दिखने को मिलता है निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में, और वो है 57 का। और इसी वजह से देखें तो इसका जो टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन है ये थोड़ा सा हाइट साइड में दिखने को मिलता है 33.67% का। टॉप 5 स्टॉक्स कंसंट्रेशन की बात करें तो ये है 18.55% का। एंड बात करें टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन का, तो ये देखा जाए तो कंपैरेटिवली कम दिखने को मिलता है 36% के आसपास में। तो गाइस यहाँ पे देखा जाए तो सिंपल सा रीजन है कि जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक्स काफी ज्यादा दिखने को मिलता है, एंड जो टाटा स्मॉल कैप फंड है इसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स काफी कम दिखने को मिलता है। तो यही रीजन है जिसकी वजह से निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो कंसंट्रेशन लेवल है वो काफी कम है स्टॉक्स में। जो टाटा स्मॉल कैप फंड है इसका कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है स्टॉक्स के केस में। हालांकि बात करी गई सेक्टर कंसंट्रेशन का, तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो कंसंट्रेशन है सेक्टर्स में वो ज्यादा दिखने को मिलता है इन कंपैरिजन विद टाटा स्मॉल कैप फंड। वहीं बात करी गई वैल्यूएशन का कि भाई किस फंड का पोर्टफोलियो कितना ओवर वैल्यूड है या फिर कितना अंडर वैल्यूड है। पहले बात करते हैं निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का। तो इस फंड का जो पोर्टफोलियो का पीवी रेशियो है यानी कि जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो 4.31 टाइम्स का है। एंड टाटा स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो का जो पीवी रेशियो है वो है आपका 3.74 टाइम्स का। तो टाटा स्मॉल कैप फंड का जो पोर्टफोलियो का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो थोड़ा सा कम है। इससे यही पता चलता है कि भाई प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के मामले में इस फंड का पोर्टफोलियो बेहतर है निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में। वहीं बात करें इस पोर्टफोलियो का पी रेशियो का यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो का, तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो का जो पी रेशियो है वो है आपका 29.1 टाइम्स का। एंड बात करें टाटा स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो का पी रेशियो का, तो वो है यहाँ पे आपका 33.96 टाइम्स का, यानी कि मोटा मोटी 34 टाइम्स का पी रेशियो है टाटा स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो का। तो गाइस प्राइस टू अर्निंग रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड थोड़ा सा बेहतर दिखने को मिलता है टाटा स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड्स का पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का एंड पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का। और गाइस ओवरऑल देखें तो कंसंट्रेशन के मामले में निप्पॉन स्मॉल कैप फंड थोड़ा सा बेहतर दिखने को मिलता है, एंड टाटा स्मॉल कैप फंड का जो पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन है ये थोड़ा सा हाइट साइड में दिखने को मिलता है। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में यानी कि पिछले 3 महीने में या फिर 6 महीने में टाटा स्मॉल कैप फंड ज्यादा गिरा है निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में। वहीं बात करें वैल्यूएशन का, तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के मामले में टाटा स्मॉल कैप फंड बेहतर है, एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो के मामले में निप्पॉन स्मॉल कैप फंड बेहतर दिखने को मिलता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं कि भाई इन दोनों में से कौन सा फंड जो कि सबसे ज्यादा गिरावट दिखाता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो गाइस बात करें कैप्चर रेशियोज का, तो पहले बात कर लेते हैं आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, यानी कि पास्ट में एक सर्टेन टाइम फ्रेम में
इन दोनों में से कौन सा फंड है जो कि आपको ज्यादा गिरावट दिखाया हुआ है। तो पहले बात कर लेते हैं निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो वो है यहाँ पे आपका -10.22% का। टाटा स्मॉल कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका -10.27% का। एंड बात करें इस कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो वो है यहाँ पे आपका -13.07% का। तो फ्रेंड्स मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे दिखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा का अंतर है नहीं। तो दोनों फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है एंड दोनों फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है अपने कैटेगरी एवरेज से काफी अच्छा दिखने को मिलता है। बात करें गाइस अपसाइड रेशियो का, यानी कि जब मार्केट में तेजी रहता है तो उस केस में इन दोनों में से कौन सा फंड जो कि आपको बेहतर परफॉर्म करके देता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो पहले बात कर लेते हैं आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का अपसाइड रेशियो का, तो वो है यहाँ पे आपका 89 का। टाटा स्मॉल कैप फंड का अपसाइड रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 83 का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 81 का। तो गाइस देखें तो यहाँ पे हालांकि दोनों फंड्स का अपसाइड रेशियो अपने कैटेगरी से बेहतर दिखने को मिलता है, लेकिन बात करें इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का जिसका अपसाइड रेशियो ज्यादा है, तो वो फंड यहाँ पे आपके लिए निप्पॉन स्मॉल कैप फंड। और गाइस आपको बता दूं कि अपसाइड रेशियो 100 के ऊपर जितना ज्यादा होता है उतना ही बेहतर माना जाता है, लेकिन यहाँ पे दोनों फंड का अपसाइड रेशियो 100 से नीचे है। लेकिन इन दोनों में देखा जाए तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड आपको ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। लास्टली बात करें गाइस डाउनसाइड रेशियो का, यानी कि जब मार्केट में तेज गिरावट आती है तो उस केस में इन दोनों में से कौन सा फंड है जो कि कम गिरता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो पहले बात करते हैं निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो यहाँ पे आपका 59 का। टाटा स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 50 का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 67 का। तो गाइस दोनों फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है अपने कैटेगरी से काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। हालांकि बात करें इन दोनों में से एक बेहतरीन फंड का जिसका डाउनसाइड रेशियो बेहतर है, तो फंड यहाँ पे आपके लिए टाटा स्मॉल कैप फंड, यानी कि जब मार्केट में तेज गिरावट आती है तो उस केस में टाटा स्मॉल कैप फंड कम गिरावट दिखाती है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो फ्रेंड्स ये रही बात आपका इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का कैप्चर रेशियोज का। और गाइस यहाँ पर देखें तो ओवरऑल दोनों ही फंड्स काफी अच्छा दिखने को मिलता है, दोनों फंड्स काफी कम गिरता है जब मार्केट में तेज गिरावट आती है तो, और दोनों फंड्स का जो परफॉर्मेंस देखे तो वो भी काफी अच्छा दिखने को मिलता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों फंड अपने अपने जगह पे काफी शानदार है। आप अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग दोनों में से किसी एक फंड में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखा जाए तो हमने बात किया निप्पॉन स्मॉल कैप फंड एंड टाटा स्मॉल कैप फंड के बारे में, और दोनों ही फंड देखे तो 5 स्टार रेटेड म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी से। और गाइस दोनों फंड्स का रिटर्न अपने अपने जगह पे काफी शानदार है। तो गाइस आप अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इन दोनों में से किसी एक फंड में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए।